राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे अपने घर के बेलों को बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर कासरा किस तरह से तैयार करना है। वैसे मराठी में इसे कासरा कहा जाता है, आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और पहले भी हमने 2-3 एपिसोड के अंदर अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के कासरे किस तरह से तैयार करना है डिटेल से देखा है, सिखाया है, समझाया, जिसके लिए आपको पता है हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखिए। आपको जहां भी सुविधा हो जाकर एक बार देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी के आगे बढ़ते और देखते आज का कासरा किस तरह से तैयार करना है। दोस्तों कासरे की बुनाई आपको बढ़िया से समझ में आ जाए इसलिए हम उसे 2 स्टेप में सीखेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में देखेंगे कासरे का सबसे लंबा हिस्सा और उसी हिसाब से मैंने रस्सियां ली हुई। अभी स्टेप नंबर 2 की रस्सियां नहीं ली। पहले बात करते हैं रस्सियों के साइज के बारे में। तो आप देख पा रहे हो यहां से 3 पीस लिए ग्रीन कलर के, 1 पीस लिया रेड कलर का, उसी हिसाब से एक ब्लैक कलर का पीस भी। पहले इन 4 पीस के बारे में बात कर लेते। तो ये चारों पीस 2 mm मोटाई के रेशम के रस्सी के हैं और यहाँ हर एक पीस की लंबाई है 24 फीट। उसी तरह से जो ब्लैक कलर है इसकी मोटाई है 3 mm और लंबाई 8 फीट। तो सभी रस्सियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। यह एक बात कहना चाहूँगा, रेशम की रस्सी हर एक जगह नहीं मिल पाती, तो आप इन चारों पीस के अलावा मैक्रम लाइन का, मैक्रम धागों का इस्तेमाल करके बुनाई कर सकते हो। और रही बात इस पीस की, तो ये रेशम की हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस पीस के ऊपर इन चारों पीस से बुनाई करेंगे तो ये पीस इनके अंदर ढक जाएगा। तो आप इसकी जगह सूत का भी ले सकते हो या फिर अलग से नायलॉन का भी ले सकते हो। और हमें चाहिए एक छोटी सी भोर कड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं बुनाई किस तरह से करनी है। सबसे पहले सभी रस्सियों को डबल करके भोर कड़ी के अंदर इस तरह से सेट कर देना है। ठीक है, ये सेट होने के बाद अब लेते हैं ब्लैक कलर की रस्सी। दोस्तों मैंने पहले बता दिया कलर कोई इशू नहीं है, आपके हिसाब से ले लीजिए। ब्लैक रस्सी 2 रस्सियाँ इस तरफ, 2 रस्सियाँ इस तरफ करनी, इनके बीच में डालनी है इसे। ठीक है, यहाँ और छोटा सा हिस्सा सामने पकड़ लेना है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं पकड़ना है, ऐसे छोटा हिस्सा यहाँ पकड़ लेना है। और जितनी भी रस्सियाँ है ऐसे पकड़ के इनमें से एक रस्सी को पकड़ के यहाँ से बाहर की मुदन गठन लगानी, बढ़िया से पैक कर देना है। इस तरह से 2 रस्सियों की मुदन गठन लगाने के बाद अब बढ़ते आगे और देखते यहाँ सुंदर डिजाइनर गठन किस तरह से लगानी। दोस्तों ये गठन 4 स्टेप में पूरी हो जाती है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। उसके लिए सबसे पहले रस्सियों को इस तरह से अलग कर देना है। अलग करने के बाद ये जो ब्लैक रस्सी ये बीच में रहेगी। 3 रस्सियों को अंगूठे के ऊपर लेना है ऐसे। सबसे पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेनी है। इसी क्रम में आगे से एक रस्सी पीछे लेनी है, पीछे वाली 2 के ऊपर से और अंगूठे के बीच में पकड़ लेनी। फटाफट एक रस्सी पीछे, पीछे वाली 2 के ऊपर से और अंगूठे के बीच में ऐसे पकड़ते चलनी। ठीक है, ये देखिए सबसे आखिरी की 2 रस्सियां बची हुई, इनको क्या डालना है। तो सबसे पीछे वाली इसके आगे 2 रस्सियां, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये, तो इसको उठाया इसके ऊपर से और इसके ऊपर से डालते हुए एक रस्सी बाहर आ चुकी है। अब बची आखिरी रस्सी, तो इसके सामने 2 रस्सियां कौन सी है जिससे हमने शुरुआत की थी ये, और इसके सामने वाली ये, मतलब दोनों लाल रस्सियां। तो यहाँ बीच में गैप बन गया, इसको उठाना है और इस गैप के बीच में से डाल देना है। रस्सी बाहर आ चुकी है और इस गठन की स्टेप नंबर 1 यहाँ खत्म हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। उसके लिए क्या करना है, सेम पहले जैसी अंगूठा यहाँ रखना है, अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियां लेनी। ठीक है, ऊपर 2 उंगलियां इस प्रकार से पकड़ लेनी। पहले हमने क्या किया था, पीछे वाली रस्सी अगले 2 के ऊपर से ली थी, अब ऊपर से नहीं लेना है। अब क्या करना है, पीछे वाली रस्सी अगले 2 के नीचे से और ऊपर जो उंगलियां मैंने रखी है इसके अंदर ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप जंप ना करें। फिर आगे से एक रस्सी पीछे, पीछे वाली 2 के नीचे से और ऊपर उंगलियों के अंदर पकड़ लेनी। इसी सीक्वेंस में जितनी भी रस्सियां है एक एक करके पकड़ते चलिए। लगभग सभी रस्सियां ऊपर निकल चुकी है, आखिरी की 2 रस्सियां बची हुई। इसको कैसे करना है, तो जो पीछे वाली रस्सी ये, इसके सामने 2 रस्सियां कौन सी, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये वाली रस्सी। ठीक है, तो इसको लिया इसके नीचे से और इसके भी नीचे से, तो इसका आगे वाला ऐसा पकड़ लेते ये वाला और इसके इन से डालते हुए ये रस्सी बाहर आ चुकी है, इसको डाल देते ऊपर। अब बची है सबसे आखिरी रस्सी, इसको क्या करना है, इसके सामने 2 रस्सियां देखिए, एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों को क्या करते हैं, बड़ा कर देते ऐसे। ठीक है, ये 2 रस्सियां बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद इसका सामने वाला हिस्सा ये पकड़ लिया, इन दोनों के बीच में से सभी रस्सियां ऊपर आ चुकी है और इस गठन की स्टेप नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं इसी गठन की स्टेप नंबर 3। उसके लिए क्या करना है, इस हिस्से को ऐसे अपने तरफ उल्टा कर देना है। पलटी करने के बाद फिर से वही, पहले हमने क्या किया था, अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियां ली और पीछे वाली रस्सी, मतलब ये रस्सी दोनों के नीचे से ले रहे थे। अब ऐसे नहीं करना है, अब ये रस्सी नहीं लेनी, अब लेनी इधर की रस्सी। ये रस्सी इन दोनों के नीचे से लेते हुए
इन दोनों में जो आगे रस्सी ये वाली इसके साइड से और ऊपर तरफ निकाल देनी है। तो ये देखिए ये सुई के माध्यम से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे डाल दी तो सुई के पीछे पीछे क्या करना है, इस रस्सी का हिस्सा उठाना है और ऐसे डाल देना है। एक हिस्सा बाहर हो चुका है। अब दोबारा क्या करना है, सामने से एक रस्सी पीछे ली, ये पीछे वाली रस्सी इन दो के नीचे से ऐसे और दोनों में से जो ये रस्सी है इसके साइड से और ऊपर तरफ निकाल देनी है। दूसरी रस्सी भी बाहर आ चुकी है। देखिए दोबारा आगे से एक रस्सी पीछे वाली रस्सी दो के नीचे से और इसके यहाँ से ऊपर निकाल देनी है। तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, सभी रस्सी को एक बार बाहर निकाल लेते हैं। आखिरी की 2 रस्सियाँ बची हैं तो इसको कैसे करना है, इसके आगे 2 रस्सियाँ, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये, तो इसको उठाया इसके ऊपर से और यहाँ से डालते हुए देखिए यहाँ से और रस्सी को आगे निकाल देना है। तो इसका सामने वाला ऐसा पकड़ लेते हैं। ये रस्सी निकल चुकी है। अब बची सबसे आखिरी वाली, तो इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये और ये, तो इसको इसके ऊपर से और इसके बीच में से आगे निकाल देना है। सबसे आखिरी रस्सी भी बाहर निकल चुकी है। अब इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इस गठन को धीरे धीरे टाइट करना है। तो आपको पता है टोटल 4 स्टेप में बनी है। तो सबसे पहले नंबर के स्टेप को टाइट करने के लिए दूसरे नंबर की स्टेप खींचनी पड़ेगी, फिर दूसरे को टाइट करने के लिए तीसरी और तीसरी के लिए चौथी। तो पहली को टाइट करने के लिए 2 नंबर स्टेप को धीरे धीरे खींचकर पहले वाले को हल्का टाइट करना दोस्तों, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। गठन का आकार बढ़िया से बना रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरी के लिए 3 नंबर के स्टेप खींचकर टाइट कर देना है इससे। ये और 3 नंबर स्टेप के लिए ये जो 4 नंबर स्टेप है इसको खींचना है यहाँ से, ऐसे खींचकर देखिए हो रही टाइट। ये काफ़ी आसान तरीका है। तो इसी तरीके से हम गठन को पहले बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, गठन को बढ़िया से सेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हो सकता है आपको कैमरे में सही से नहीं दिखाई दे रहे हो, पर काफ़ी आसान और एक यूनिक तरीका दोस्तों गठन बनाने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, जैसे हमने यहाँ मुद्रण गठन लगाई, एक मुद्रण गठन यहाँ भी लगा लेते हैं। मुद्रण गठन लगाने के बाद अब देखते हैं यहाँ सुंदर बुनाई किस तरह से करनी है। उसके लिए क्या करना है, इन्हीं रस्सियों में से एक रस्सी उठानी है और एक जगह बांध के रख देनी है। रस्सी को आगे बांधने के बाद अब शुरू करते बुनाई। करना कैसे, ये जो बंदी रस्सी है उसके जस्ट बाजू में कौन सी रस्सी है, ये वाली। तो इसको उठाना है इस रस्सी के ऊपर से और इसके बीच में से ऐसे बाहर निकाल देना है और पूरे रस्सी को खींचकर बाहर कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की गठन लग जाएगी। खींचकर बढ़िया से गठन को लगा देना है। ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी रस्सी लेनी, ये वाली, उसके सामने वाली। दोबारा वही सामने रस्सी के ऊपर डालना है और गठन को जैसे पहले बनी थी सेम उस तरह से बढ़िया से टाइट कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर हल्का घुमाया, दूसरी रस्सी उठाई इसके ऊपर से इसके बीच में से और खींचकर पूरे रस्सी को बाहर कर देना है और गठन को खींचकर पीछे तरफ यह लॉक कर देना है, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट रस्सी उठाई इसके ऊपर से पूरे रस्सी को कर देना है बाहर और गठन को यह बढ़िया से टाइट कर देना है, ठीक है। ये रस्सी बढ़िया से खींच के रखिए दोस्तों, ढीली नहीं करनी। अब नेक्स्ट इसको लिया, इसके ऊपर से इसके बीच में से लेते हुए पूरे रस्सी को बाहर कर देना है और गठान को बढ़िया से यहाँ खींचकर टाइट कर देना है ऐसे। अब ये रस्सी इसको ऊपर से इसके बीच में से देखिए ऐसे, गठन को पीछे तरफ यहाँ बढ़िया खींचकर टाइट कर देना है। फिर अगली रस्सी इसको ऊपर से दोनों के बीच में से रस्सी को बाहर कर देना है और गठान को बढ़िया खींचकर यहाँ टाइट कर देना है। सभी हिस्से बढ़िया से टाइट करने दोस्तों, ठीक है। तो एक राउंड हमने ले लिया। दोबारा लाल रस्सी से ऊपर से, तरीका सेम है दोस्तों, खींचकर पूरी रस्सी को बाहर कर देना है और गठन को अब बढ़िया से टाइट कर देना है। देखिए फिर दूसरी रस्सी उठाई इसके बीच में से और
खींचकर बाहर कर दिया, गठन को यहाँ टाइट कर दिया। तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट मैं थोड़ी दूरी तक इसकी बुनाई एक बार कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली बुनाई खत्म होने के बाद सेम पहले जैसी मुद्रण गठान और डिजाइनर गठान लगाकर हमने इस बुनाई को यहाँ पैक कर दिया। अब बढ़ते आगे और देखते आगे वाली बुनाई किस तरह से करनी है। बुनाई शुरू करने से पहले हमें ये जो हिस्सा है कहीं टांग के रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बुनाई करने में हमें सुविधा हो जाएगी। रस्सी को एक जगह टांगने के बाद अब शुरू करते हैं इसकी बुनाई। तरीका काफी आसान है, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें। तो सबसे पहले 8 रस्सियों को 2 भागों में इस टाइप से बांट लेना है। बांटने के बाद अब जो सामने के 4 हिस्से, ये वाले, ये 2 और ये 2, इनको आपस में क्रॉस करना है। तो सबसे पहले 2 को क्रॉस करते हैं ऐसे, ठीक है, ये क्रॉस हो गए। उसके बाद इधर का एक लेते हैं इसके ऊपर से और दूसरी तरफ लेते हैं इसके नीचे और एक के ऊपर। तो आप देख सकते हो दोनों रस्सियाँ क्रॉस हो चुकी हैं। अब शुरू करते हैं बुनाई। तो सबसे बाहर की रस्सी उठानी है दाहिने तरफ की, वैसे आप बाएं तरफ से भी शुरू कर सकते हो। तो दाहिने से शुरू करते हैं, इसको पीछे ले लिया। पीछे लेने के बाद यहाँ एक रस्सी उठाई, एक के नीचे से, अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अगले एक रस्सी के नीचे से वापस अपनी जगह पकड़ लेना है। देखिए, एक के नीचे, 2 के ऊपर और एक के नीचे, वापस अपने घर पकड़ लिया, यहाँ टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बाएं तरफ की सबसे पीछे ले ली, यहाँ से इधर लेके आ गए, एक के नीचे, 2 के ऊपर और अगले एक के नीचे से और वापस अपने घर पकड़ लिया। हल्का हल्का टाइट साथ ही साथ करते चलना है, ठीक है। फिर दाहिनी रस्सी, इसको पीछे से लिया, लेने के बाद एक रस्सी के नीचे, ये वाली आ गई, 2 रस्सी के ऊपर और फिर एक रस्सी के नीचे और वापस अपने घर पकड़ लिया। काफ़ी आसान तरीका है। फिर बाएं की रस्सी पीछे से ली, दाहिने तरफ लेके आ गए, एक रस्सी के नीचे, 2 रस्सी के ऊपर और एक रस्सी के नीचे और वापस अपने घर पकड़ ली। साथ ही साथ इसको यहाँ धीरे धीरे टाइट करते चलना है। अब किसी भाई के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जो काली रस्सी, इसका काम क्या है। तो इस रस्सी का काम है सिर्फ कासरे को मजबूती देना, क्योंकि ये रस्सी क्या है, थोड़ी मोटी है, तो इसमें मजबूती भी आएगी और जैसे हम बुनाई कर रहे हैं ये बुनाई भी काफ़ी सुंदर तरीके से बन जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से हम आखिरी तक बुनाई कर लेते। आप चाहो तो जैसे हमने शुरुआत में डिजाइनर गठान लगाई थी, वो गठान आप बीच बीच में लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो चलिए फटाफट इसकी बुनाई आखिरी तक कर लेते, फिर सबसे आखिरी में देखेंगे क्या करना है। तो लीजिए दोस्तों, बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। काफी मेहनत लगी दोस्तों बुनाई करने में। तो आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखते हैं इसका आखिरी वाला हिस्सा किस तरह से तैयार करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, जो काली रस्सी थी उसको लगभग 1 फीट से थोड़ा ज्यादा छोड़ दिया है। यहाँ बनाएंगे एक छोटा सा लूप। तो लूप के लिए क्या करना है, इस रस्सी को ऐसे डबल कर लेना है, ठीक है। डबल करने के बाद इतना बड़ा लूप हम बनाएंगे ऐसे, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से नॉर्मल धागे से पैक कर देंगे बांध के। अब पैक कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो छोटा हिस्सा है यहाँ बांधने के बाद आगे वाला हिस्सा खोल देंगे। खोलने से क्या होगा, ये जो हिस्सा है पूरा एक साइज का बन जाएगा। तो पहले इसको बांध के नॉर्मल धागे से बांधने के बाद अब लेते हैं एक टेप और इसके ऊपर लपेट देते हैं। टेप लपेटने के बाद सेम पहले तरीके से बुनाई यहाँ तक कंप्लीट कर देनी है। तो लीजिए दोस्तों, बुनाई कंप्लीट करने के बाद हमने सेम पहले जैसी गठाने यहाँ भी लगा दी। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इस लूप के ऊपर बुनाई किस तरह से करनी है। बुनाई करने के लिए हमें थोड़ी लंबी रस्सियाँ चाहिए और ये रस्सियाँ थोड़ी छोटी हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं रस्सियों में से एक अलग से पीस लेते हैं और यहाँ मुद्रण गठान से पहले उसको पैक कर लेते हैं। मुद्रण गठान कैसे लगानी है पहले हमने नहीं देखी, तो अभी देख लीजिए। उंगली रखनी आगे, उसके ऊपर से 1 बार, ये 2 बार और तीसरी बार में आप जब घुमाओगे तो जैसी मेरी उंगली फंसी हुई तो उंगली की जगह इस रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ना है और यहाँ से डालते हुए आगे निकाल देना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, ठीक है। ये निकाल दिया और धीरे धीरे एक एक करके सभी हिस्सों को ऐसे घुमाकर सेट कर देना है और दोनों तरफ के हिस्से खींचने के बाद ये गठान सेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं 2 रस्सियों से हमने मुद्रण गठान लगा दी है। अब क्या करना है, ये जो छोटे छोटे हिस्से रस्सियों के इनको काटकर अलग कर देना है, सिर्फ लंबा हिस्सा छोड़ देना है। सभी रस्सियों को काटकर हमने अलग कर दिया और लाइटर की मदद से जला दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर बुनाई कैसे करनी है। तो जो लंबी रस्सी है इसको एक बार ऊपर से डालना है, ऐसे ऊपर से, और इसके बीच में से बाहर निकाल लेना है, देखिए। और ये गठान पीछे तरफ ऐसी गठान लगा देने, देखिए ये वाली, ठीक है। ऐसी गठान लगा दी। पहले हमने ऊपर से लिया था, अब नीचे से लेना है और बीच में से बाहर निकाल देना है ऐसे, और पीछे तरफ लाके यहाँ बढ़िया टाइट कर देना है। फिर से ऊपर तरफ से ऊपर से डालनी और बीच में से बाहर निकाल देनी है ऐसे, ठीक है। और खींचकर गठान को बढ़िया से टाइट कर देना है। ये होने के बाद अब नीचे से और बीच में से बाहर निकाल देनी। काफ़ी आसान तरीका है,
और यहाँ लास्ट में टाइट कर देने, देखिए यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो साइड में कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बन जाती है। तो चलिए, तरीका आपके समझ में आ गया होगा, तो फटाफट क्या करते हैं, इसके ऊपर बुनाई कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, लूप की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सुंदर और एक यूनिक तरीका दोस्तों बुनाई करने का। इसी तरह से आप भी कर सकते हो। और इसी के साथ कासरे का स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं भौरकड़ी के आगे वाला हिस्सा, यानी स्टेप नंबर 2। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में हम भौरकड़ी का आगे वाला हिस्सा किस तरह से तैयार करना है वो सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए टोटल रस्सियों के 8 पीस, 4 पीस लाल कलर के रस्सी के लिए और 4 पीस हरे कलर के रस्सी के लिए। यहाँ हर एक पीस की मोटाई 2 mm रेशम की रस्सी है और हर एक पीस की लंबाई है 8 फीट। अब इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सभी रस्सियों को भौरकड़ी के अंदर इस तरह से अटका देना है। अटकाने के बाद जैसे हमने पहले मुदन गठान यहाँ लगाई थी, सेम मुदन गठान एक रस्सी से यहाँ लगा लेनी है। देख सकते हैं हमने 2 रस्सियों से मुदन गठान लगाई। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले ये वाला हिस्सा सीखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम हिस्सा यहाँ तैयार कर लेना है। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद हमने सेम टू सेम तरीके से यहाँ बुनाई कर दी है। इन दोनों के अंदर एक अंतर है, यहाँ 8 रस्सियाँ थी इसलिए थोड़ा पतला बना है, इसके अंदर 16 रस्सियाँ थी इसलिए थोड़ा मोटा बना है। बाकी बुनाई में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसको बनाते समय हमने क्या किया, इसके बीच में ब्लैक रस्सी डाली थी इसको मजबूत करने के लिए, पर यहाँ ब्लैक रस्सी नहीं डाली है। तो इसको किस तरह से तैयार करना है, ध्यान से देखना। टोटल 16 रस्सियाँ है, 16 में से बाहर की 10 रस्सियाँ अलग कर देनी है, दोनों कलर की। 10 रस्सियाँ बाहर करने के बाद बीच में बचेगी 6 रस्सियाँ। तो 10 रस्सियों से गठान बीच वाली बुनाई कर देनी और 6 रस्सियों को इसी तरह से बीच में छोड़ देना है। आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे और देखते आगे वाली बुनाई किस तरह से करनी है। दोस्तों, बुनाई करते समय आप रस्सियों को मिक्स भी कर सकते हो या फिर अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। हम बनाएंगे अलग कलर से। तो पहले लेते हैं लाल कलर को। अब करना क्या है, ध्यान से देखना। बुनाई का तरीका काफी आसान है, बस ध्यान से देखना। पहले तो 8 रस्सियों को इस टाइप से अलग कर देना है। ठीक है, अलग करने के बाद पहले 4 रस्सियाँ, अंदर की 4 रस्सियों, इनको आपस में क्रॉस करना है। कैसे, पहले अंदर की रस्सी पकड़ ली, इनको ऐसे क्रॉस कर दिया 2 को। ठीक है, 2 को क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये रस्सी पकड़ी, इसके नीचे से और इसके ऊपर डाल देने ऐसे। ठीक है, ऐसे ली, और इधर की रस्सी इसके ऊपर से और इसके नीचे से और दूसरी तरफ पकड़ लेनी है। तो ये 4 रस्सी आपस में यहाँ क्रॉस हो गई। ठीक है, ये एक ही बार करना है शुरुआत में यहाँ से। अब करते बुनाई शुरू। तो दाहिने तरफ की सबसे बाहर रस्सी उठानी है, लाल रस्सियों के नीचे से बाएं तरफ लेके आ गए और बाएं तरफ की 4 रस्सियों में से 2 रस्सियाँ ऊपर करनी है, उसके बीच में से लेते हुए वापस अपने जगह पकड़ लेना है। ठीक है, ऐसे ये पकड़ लिया। दोबारा बाएं की रस्सी सभी लाल रस्सियों के नीचे से दाहिने तरफ लेके आ गए। आने के बाद इस तरफ की 4 में से 2 रस्सियाँ उठाई, उसके बीच में डाल दिए और वापस अपने जगह पकड़ लिए। आसान तरीका दोस्तों। दोबारा दाहिने की रस्सी सबके नीचे से बाएं तरफ लेके आ गए, 2 के नीचे 2 के ऊपर ऐसे, और वापस अपनी जगह पकड़ ली। ये तरीका हमने पहले भी देखा हुआ है, आसान तरीका है। बाएं की रस्सी उठाई, दाहिने तरफ लेके आ गए, 2 के नीचे 2 के ऊपर से और यहाँ पकड़ ली। तो सेम तरीके से हमने क्या करनी है, बुनाई आगे कंटिन्यू करनी है। तो लीजिए दोस्तों, दोनों हिस्से की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, एक हिस्से के सामने इस प्रकार की डिजाइनर गठन लगानी है और एक हिस्से के सामने लूप तैयार करना है। पहले हम गठन कैसे लगानी है वो देखेंगे, बाद में देखेंगे लूप। गठन लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अंदर तरफ के, ये रस्सी का अंदर तरफ का हिस्सा है, तो अंदर तरफ के जो 2 सबसे लंबे हिस्से उसको अलग कर देना है। ठीक है, तो हिस्से, तो मैंने ये 2 हिस्से अलग कर दिए। अलग करने के बाद बाकी हिस्से करते साइड, इनको एक छोटा सा लूप बनाना है। ऐसे इतना एक छोटा सा लूप यहाँ तैयार करना है। तो लूप तैयार करने के लिए क्या करना है, इसको हल्का ऐसे टर्न कर लेते हैं और दोनों रस्सियों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। ऐसे ट्विस्ट करके एक के ऊपर एक ऐसे पकड़ते चलेंगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होने के बाद इसको यहां पकड़ लेना है ऐसे। ठीक है, यहां पकड़ लिया, एक छोटा सा लूप यहां बन गया। ये लूप बनने के बाद क्या करना है, इन्हीं रस्सियों में से एक लंबी रस्सी लेनी और यहाँ बढ़िया से मुदन गठान से पैक कर देना है। देख सकते हैं काफी मजबूत तरीके से छोटा सा लूप बन चुका है। अब यहाँ लगाते हैं इस टाइप की डिजाइनर गठान। तो देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से हमने गठान लगा दी है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं दूसरे हिस्से के ऊपर लूप किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले सभी रस्सियों को मुदन गठान से बढ़िया से पैक कर देना है। ये होने के बाद 8 रस्सियों में से जो सबसे लंबी 3 रस्सियां हैं उनको अलग कर देना है और बाकी रस्सियों को पीछे छोड़ देना है। अब इन 3 रस्सियों को हम ट्विस्ट करके आपस में लपेट कर एक छोटा आकार का लूप तैयार करेंगे। लपेटना कैसे, देखिए, इस रस्सी को यहाँ पकड़ लिया ऐसे, फिर इसको घुमाते हुए इसके ऊपर डाल देना है, फिर तीसरे रस्सी को उसके ऊपर डाल देना है ऐसे।
फिर पहली वाली को घुमाना है, ऐसे ऊपर डाल देना है। ठीक है, तो एक एक करके सभी रस्सी को घुमाना है और ऊपर तरफ ऐसे पकड़ लेना है। इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद आप देख सकते हो इतना बड़ा लूप आपने तैयार करना है। उसके लिए क्या करना है, पहले तो एक रस्सी से इसके साथ एक गठान देनी, जिससे क्या होगा, ये जो ट्विस्ट हमने किया है वो पीछे नहीं खुलेगा। इसके बाद जितनी भी रस्सियाँ बची हुई इनको काट कर अलग कर देते हैं और उसके बाद ये जो बचे हुए हिस्से इस रस्सी के सामने हिस्से, इनसे एक एक करके यहाँ मुद्रण गठान से बढ़िया से लूप को पैक कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, काफी सुंदर तरीके से हमने इस लूप को तैयार कर दिया है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं दूसरे हिस्से के अंदर इसको किस तरह से सेट करना है। एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है, तो बड़े लूप को छोटे लूप के नीचे से डाल देना है और ऊपर निकाल देना है और साथ ही इस गठान के ऊपर जैसे हम माला पहनाते उसी तरह से पहनाते हुए सेट कर देना है और उसको हल्का खींच दोगे तो ये लूप इसके अंदर सेट हो चुका है। जब तक आप नहीं खोलोगे ये अपनी मर्जी से नहीं खुलेगा। काफ़ी आसान और एक मजबूत तरीका दोस्तों। और इसी तरह से हमने कासरे की और भी डिजाइन और भी खूबसूरत बने, इसलिए यहाँ मनी लगा दिए, साथ ही पीछे तरफ घुंघरू भी सेट कर दिए। 4 घुंघरू हमने सेट करके देखे दोस्तों पीतल के, और इसके ऊपर गोंडा भी हमने लगा दिया है। गोंडा कैसे लगाना है या फिर गोंडा कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर एक डिटेल से एपिसोड बना हुआ है, जिसकी लिंक ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। इसलिए मैंने गोंडे को इस एपिसोड के अंदर कवर नहीं किया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो कासरा है ये एक बेल के लिए बना है। आपको अगर 2 बेल के लिए बनाना है तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपने और एक कासरा तैयार कर लेना है, या फिर इससे ज़्यादा बनाना तो आप बना सकते हो। मेरा मकसद था आपको डिज़ाइन समझाना, किस तरह से तैयार करना है वो समझाना। और जैसे हमने पहले ये लूप बनाया था, ये छोटा सा लूप, तो ये लूप इसलिए बनाया था, अगर आप सेम टू सेम 2 कासरे ऐसे बनाते हो तो कभी होता है कि आप 2 बैल से एक साथ काम लेते हो, जैसे बैलगाड़ी चलाना, हल चलाना, तो उस समय क्या होता है 2 अलग अलग कासरे नहीं, एक ही कासरा ज्वाइन करना पड़ता है। तो उस समय यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है, एक मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ये लूप है वैसे ये डेमो टाइप का लूप मैंने बना दिया है। इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है, तो देखिए कोई भी एक लूप इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए और बाकी ये कासरा है इसके नीचे से और ऊपर तरफ निकालते हुए उसको बाहर खींच दीजिए। आप देखोगे यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से गठान लग चुके हैं और दोनों कासरे एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो ज्वाइन करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के एपिसोड में मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको एक कासरा कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना, जिससे भविष्य में आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।